आप सबको रंग पंचमी की कोटिसा शुभकामनाएं। आप सबको ज्ञात ही होगा कि आज रंग पंचमी का दिवस है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि देवता लोग आज के दिन होली मनाते हैं। जैसे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दिवाली कहते हैं, जिस दिन देवता लोग दिवाली मनाते हैं, उसी तरह रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को देवता लोग होली मनाते हैं। मानव योनि के लोग तो जो धरती पे मृत्यु लोक में हैं, वो सामान्य होली के दिन होली मनाते हैं। उसी तरह से मानव योनि के लोग दिवाली के दिन सामान्य रूप से दिवाली मनाते हैं, लेकिन देवता लोग कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं। उसी तरह से होली के बाद आने वाली रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी को रंग पंचमी के नाम जाना जाता है। उस दिन देवता लोग होली मनाते हैं, तो रंग पंचमी देवताओं की होली का त्यौहार है। आइए इस दिन को हम याद करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज दिनांक 19 मार्च 2025 है। तदनुसार आज रंग पंचमी का दिन है। मैंने अपनी गीता चर्चा समाप्त कर ली थी होली के दिन वाले दिन पूर्णिमा को। अब मेरे ध्यान में ये आया कि मैंने जो गीता में तमाम 700 श्लोकों का अध्ययन किया, उसमें से कुल 7 श्लोक निकाल के प्रस्तुत करूं, जो कि जय माप गीता कहा जाए। ये सबको ज्ञात है, विदित है कि गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है और यह एक विश्व ग्रंथ है। इसका अध्ययन पूरे विश्व के जनमानस को, मानव मात्र को करना चाहिए। ये भगवान की वाणी है और इसमें जीवन के तमाम रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि इत्यादि जीवन के सारे कर्तव्यों का निर्वाह कैसे करना चाहिए, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म की भी जगह जगह इसमें चर्चा की गई है। और यह बताया गया है कि यह जन्म कई जन्मों की यात्रा है। उस यात्रा में ये मानव जन्म मिला है, जो कि बड़ा दुर्लभ है। देवता योनि एक भोग योनि है और वो छीड़ होने पे कर्म देवता योनि से छीड़े पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, पुण्य छीड़ होने पे मृत्यु लोक पे आ जाना होता है। यानी भोग योनि समाप्त होने पे गीता 9:21 कहती है कि फिर से मृत्यु लोक में आगमन हो जाता है। लेकिन मनुष्य लोक जन्म में ही यह सुविधा प्राप्त है कि यहाँ से आप मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यह मनुष्य योनि पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि भोग योनि से मोक्ष नहीं होता। ये मानव योनि जो कर्म योनि होती है, इससे ही हमें मोक्ष का द्वार खुलता है। तो भगवान को याद करके हम आगे बढ़ते हैं और उसमें यह ध्यान देते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। तो इस चर्चा में हम सबसे पहला श्लोक लेते हैं, अध्याय 2 का 38वां श्लोक। वो इस प्रकार है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्यसी। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू प्राप्त नहीं होगा। इसी को कहा है तुलसीदास ने, हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधि हाथ, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधि हाथ। अयोध्या कांड में यह प्रसंग आया है, जबकि पिताजी के मृत्यु के बाद, राजा दशरथ के बाद भरत जी को ननिहाल से बुलाया जाता है। भरत जी आके अवाक रह जाते हैं, देखते हैं कि पिताजी का देहावसान हो गया है और पिताजी और हमारे बड़े भाई वन गमन कर चुके हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता लोग वन गमन कर गए हैं। तो उनके मन में बड़ा
विक्षोभ उत्पन्न हुआ है और उन्होंने मूक प्रश्न ही कहा। वशिष्ठ जी की तरफ अपना मुख करके खड़े रहे और उनके मन की बात को ताड़ के वशिष्ठ ऋषि ने उनको बताया कि हानि लाभ जीवन मरण जैसे जैसे विधि के हाथ है, हमारे हाथ में नहीं है। यह उन्होंने उनको समझाया था। इसी तरह हम अपने इस जीवन में देखते हैं कि हमें लाभा लाभो हानि लाभ, जय पराजय जया जयो और सुख दुख, ये सब समान भाव से झेलना ही पड़ेगा। ये हमारे पुराने जन्मों की कहानी है, जो इसको कि हमें जन्म में भोगना ही पड़ेगा। हमने कई चर्चाओं में इसको बड़े विस्तार से भी डील किया है, डिस्कस किया है। उन चर्चाओं में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कैसे हमारे क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, हमारे संचित कर्म किस तरह से हमें सुख दुख लाभ हानि को प्राप्त कराते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अध्याय 2 का ही 37वां श्लोक, जो कि एक बहुत बड़ा श्लोक है, जिसको कि प्रायः गीता का एक सिग्नेचर श्लोक भी मान लिया गया है। वह कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो सत्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यानी हमें कर्म करना ही है, हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी है, हमें केवल अपना कर्तव्य करना है। यह श्लोक कई बार गीता में घूम फिर करके आया है अनेकों प्रसंगों में, तो इसको हम गीता का सिग्नेचर श्लोक भी मान के चल सकते हैं और मान के चलते हैं कि ये मानव जन्म ही हमें कर्म करने के लिए मिला है। हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से हम कर्म करते हैं। हमारे मन में यही कोई विचार आ गया तो वो कर्म की तरह माना जाएगा। वचन से हमने कुछ बोल दिया तो उसकी भी गणना कर्म में होगी, और कर्म करने पे तो कर्म बनता ही है। कर्म अकर्म और विकर्म को हमने बड़े विस्तार से भी समझाया था, तो उस चर्चा को हम थोड़ा थोड़ा इसमें उसकी एक वानगी लेके आगे बढ़ रहे हैं। और फिर गीता का 3 अध्याय का 27वां श्लोक भी इसमें 3 नंबर पे आता है, जिसका वाचन हम करते हैं। वो है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। भगवान ने यहाँ कहा है कि जितने भी कर्म होते हैं वो उनकी द्वारा बनाई हुई प्रकृति के द्वारा जन्य होते हैं। सारे कर्म प्रकृति करती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा मानव, अहंकारी मानव, विमूढ़ आत्मा मानव ये मान लेता है, अपने को कर्ता मान लेता है। यानी हमें संसार के सारे कर्मों में कर्तापन के अहंकार से रहित होकर कार्य करना है। हमारे मन में कर्तापन का भाव आना ही नहीं चाहिए। हम केवल कार्य कर रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन, गीता 11:33। भाई भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन करके कार्य करो, यानी कर्तापन का भाव आना ही नहीं है। अगर हमें कर्तापन का भाव आ गया तो बड़ी गलत बात है। इसीलिए भगवान ने गीता 3:27 में ये महावाक्य के द्वारा इस श्लोक में कहा है कि अहंकार विमूढ़ता कर्ता हमिति मन्यते। ये अहंकार विमूढ़ आत्मा मानव अपने को कर्ता मान लेता है, जो कि गलत है। उसको कर्ता मानने का कोई अधिकार नहीं है। इसी क्रम में 4 नंबर पे गीता के 4 अध्याय का 17वां श्लोक आया है, जिसमें गहना कर्मणो गति सिद्धांत की व्याख्या की गई है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यहाँ भगवान ने खुद स्वीकार किया है गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में कि यह कर्म की गति अत्यंत गहन है, यानी बड़ी कठिन है, बहुत ही समझ में आने वाली नहीं है, सामान्य लोगों के बस के बाहर की बात है। ये पूरा मानव जीवन ही कर्म की गति को समझने में अपर्याप्त है। तो इसमें मैंने गहना कर्मणो गति नाम से आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वाले की एक पुस्तक का मैंने जिक्र किया था। मैंने खुद स्वीकार किया था कि मैं प्रतिदिन उस पुस्तक के कुछ पृष्ठों का वाचन करता हूँ इसको समझने के लिए। तो मैं आप लोगों से भी बार बार निवेदन करूंगा कि गहना कर्मणों की पतली सी पुस्तक गायत्री प्रेस की पढ़ा करके देखें। उसमें आपको
कर्म, अकर्म, विकर्म और प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या दी गई है। तो गहना कर्मणो गति की बात स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है और मानना है कि हमारे ही अपने पुराने संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में उसमें से कुछ अंश मिलते हैं और कुछ कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, और जो इस वर्तमान जीवन में जो हम कर्म करते हैं वही क्रियमाण कर्म कुछ संचित कर्म के रूप में जमा होते रहते हैं। यानी क्रियमाण से संचित, संचित से प्रारब्ध, ये पूरा एक साइकिल की तरह अनवरत अनेकों जन्मों से घूम रहा है। तो हमारे विकर्म का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक हमें बार बार मानव योनि में भटकना पड़ेगा। इसी संदर्भ में हमने ये भी जिक्र किया था कि कोई जरूरी नहीं है कि हम बार बार मानव योनि में आए। अगर हमारे कर्म खराब हो जाते हैं तो हमें पशु योनि में भी जाना पड़ सकता है। यहाँ तक इस चर्चा में एक प्रसंग आया था कि एक चींटा जो था उसका एक टांग टूटा था और भगवान को अर्जुन ने संबोधित कहा कि प्रभु इसका चींटा का एक टांग टूटा है, बड़ा कष्ट में है, इसको क्यों इतना भोगना पड़ रहा है। तो भगवान ने अपनी दृष्टि से कहा कि ये पूर्व जन्म में इंद्र बना हुआ था, देवताओं का राजा इंद्र, और इसके जब कर्म संचित कर्म पुण्य कर्म क्षीण हुए तो इस जन्म में ये चींटा बन के यहाँ धरती पे आया है और एक टांग टूटा हुआ है। तो ये अपने और जन्मों का वो सजा काट रहा है, इंद्र बन करके अपने पुण्य कर्म को खर्च कर दिया है। यानी हमारे पुण्य कर्म जब खर्च हो जाते हैं तो हमारे पाप कर्म हमें कष्ट देते हैं। इसलिए यहाँ मान लेना समीचीन होगा, ये स्वीकार कर लेना समीचीन होगा कि अगर हमें इस मानव जन्म में कोई बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है तो हमारे पुराने संचित कर्मों का स्टॉक खर्च हो रहा है, और जब अच्छे कर्मों का स्टॉक खर्च हो जाएगा तो बुरे कर्मों का भी हमें झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, उससे कोई वंचित नहीं हो सकता। चित्रगुप्त की अकाउंटिंग की बात मैंने बार बार की थी कि चित्रकूट की अकाउंटिंग बड़ी परफेक्ट है। वो सीसीटीवी कैमरे भले ही आज के दिन में आए, लेकिन चित्रकूट का कैमरा हर क्षण हर पल प्रतिपल हमारे साथ चलता है और हमारे कर्मों की हिसाब किताब लेखा वही हमेशा उनकी परफेक्ट होती है और वही फिर यमराज को दे दिया जाता है। तो भगवान का जो अकाउंटिंग सिस्टम है कर्मों की बैलेंस शीट बनाने का, उसके बारे में हमें कोई संशय नहीं करना है। हमारे कर्म उसी तरह हमें ढूंढ लेते हैं जैसे कि गाय का बच्चा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, तो उसी तरह से हमारे कर्म हमको ढूंढ ले रहे हैं। इसी चर्चा में मैंने उस दिन रश्मि रथी काव्य का भी जिक्र किया था, जो कि दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी सुंदर रचना है। उसमें कर्ण का चरित्र का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और उसमें कर्ण के चरित्र के माध्यम से दुर्योधन को आ दुर्योधन बांध मुझे इत्यादि प्रसंगों का बड़ा ही साहसिक ढंग से और ओजस्वी भाषा में ओज के साथ उन्होंने लिखा है। और उसमें की एक लाइन बहुत अच्छी मुझे याद आ रही है, जब मनुष्य पे छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी विवेक जब आपका काम नहीं करेगा तो आपका नाश होना निश्चित है। तो चौथे अध्याय के 17वें श्लोक के बाद फिर 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में चलते हैं, जिसमें माया के बारे में भगवान ने बताया है और बड़ा सुंदर श्लोक है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते। क्योंकि यह मेरी गुणमयी दैवी माया दुरस्त्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। त्रिगुणमयी माया है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी माया है, इससे पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन मैंने कहा था कि भगवान की शरणागति में जो जीव चला जाता है उस माया से पार पा जाता है। इसमें कबीर जी के वाणी का जिक्र कई बार हुआ, जिसमें कहा माया महा ठगिन हम जानी। तो माया बड़ी ठगिन है, अनेकों जन्मों में हमारे साथ छल कर चुकी है और इस जन्म में भी ये बड़े सक्रिय है
और इसके चंगुल में फंस के हम अपने उद्देश्यों से बार बार भटक जाते हैं। इसलिए ये संसार की माया के चंगुल में जो लोग फंस जाते हैं वो अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और फिर पुनर्जन्म की ओर उनको ढकेल दिया जाता है धक्का मार के। यानी आप कब माया के चंगुल में आ जाएं और कब माया आपको फंसा ले जाए, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। गारंटी केवल भगवान की है, जो कि वो कहते हैं गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्या हि श्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं मैं उनका हर तरह से रक्षण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करते हुए भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त इच्छा में वहन करता हूँ। तो जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनकी मैं हर तरह से रक्षा करता हूँ और माया से वही बच पाएंगे जो मेरे अनन्य भक्त हैं। तो गीता 7:14 और गीता 9:22 दोनों को हमेशा साथ लेके चलना होगा। जब भी माया का जोर बढ़े तो अनन्य भक्ति की तरफ तुरंत अपने को कदम बढ़ा के भाग लीजिए माया से, नहीं तो पकड़ लेगी। तो एक तरफ माया है, एक तरफ ब्रह्म है, बीच में जीव है जो पेंडुलम की भांति घूमती रहती है। इस दौरान एक प्रकरण में मैंने कबड्डी का खेल का भी इसमें जिक्र किया सामान्य संदर्भों में, लेकिन ये पेंडुलम है, कभी माया की तरफ, कभी ब्रह्म की तरफ, कभी ब्रह्म की तरफ, कभी माया की तरफ। तो ये पेंडुलम की तरह जीव भागता रहता है। इसमें मन की गति, मन को साधने का तमाम विधान गीता के 6ठे अध्याय में दिया हुआ है। मन को नहीं भटकना है, मन बड़ा चंचल है। यह अर्जुन जी का प्रश्न भी आया था, जिसको भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से संबोधित करते हुए कहा कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको बड़ा साधना पड़ता है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से इसको साधा जा सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य ये दोनों हमारे शस्त्र हैं, जिनको कि हमें यूज करके मन को साधना है, मन को भटकने नहीं देना है। क्योंकि ये मन अनेकों जन्मों के संस्कार को लिए बैठा है, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पशु योनि के भी संस्कारों को यह लिए बैठा है। तो विषय, इंद्री, मन, बुद्धि, आत्मा, और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जीव है ईश्वर का अंश है। तो इसको भी गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसके बारे में वर्णन आया हुआ है कि ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी का गीता के 15वें अध्याय में किया गया था अध्ययन। अब हमारा जो 7वां श्लोक इस प्रकरण में आता है वो गीता का 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है। त्रिविधं नरकस्यं द्वारं नासन्मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तमादेन त्रयदजेत। काम, क्रोध और लोभ, 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इसके मूल में काम होता है। जब काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यानी काम, क्रोध और लोभ आपस में जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत इनकी काम से होती है। काम मतलब होता है इच्छा। इच्छा, किसी भी तरह की इच्छा को काम कहते हैं। और जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें लोभ की तरफ ले जाएगी। अब इच्छा नहीं पूरी होगी तो हमें क्रोध होगा। गीता के 2 अध्याय में 63वें 62वें श्लोक में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो इस तरह से गीता के ये 7 श्लोक हमने बताए। गीता 2:38 पहला, गीता 2:47 दूसरा, गीता 3:27 तीसरा, गीता 4:17 चौथा, गीता 7:14 पांचवा, गीता 9:22 छठा, गीता 16:21 सातवां। ये 7 श्लोक हमें जीवन के सारे आयामों को प्रदर्शित करते हैं। उन आयामों से हमें परिचित कराते हैं, हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं,
हमें कैसे कर्म करना है, माया से कैसे बचना है, अनन्य भक्ति कैसे करना है, और नरक के 3 दरवाजे क्या है, वहां तक की यात्रा इन 7 श्लोकों में अगर हमने अपने को बांध करके, सीमित करके, समझ करके रखा, तो हम अपने जीवन को, इस जीवन को सार्थक कह सकते हैं। हम तो कहते हैं अगर एक भी श्लोक को अपने जीवन में साध लिया तो बड़ी बात है, लेकिन मैं इन 7 श्लोकों, 700 में से 7 श्लोकों की मैंने बात की है, तो ये 7 श्लोकों में ही संपूर्ण जीवन को आप समाहित करके अपने इस जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। एक महान 7 श्लोक हैं जो कि हमें हमारे जीवन यापन में, हमें जीवन के संचालन में, हमें अपने संबंधों के निर्वहन में और मानव जीवन को सफल बनाने में बड़े काम आएंगे। ये गीता के रत्न मैंने इसमें डुबकी लगा के निकाले हैं। ये मेरी अवधारणा है। ये अवधारणा अन्य उदाहरणाओं से भिन्न भी हो सकती है, लेकिन लास्ट में मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये तो 7 श्लोक हैं, लेकिन एक महाश्लोक है गीता 18:66, जिसमें भगवान शरणागति की बात करते हैं। तो 7 श्लोक ले लीजिए और एक महाश्लोक ले लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस श्लोक को मैंने गीता का महाश्लोक कहा था और एक कहा था कि गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये भगवान की गारंटी है कि आप उनकी शरण में चले जाइए, शरणागति कर लीजिए। जैसे विभीषण की शरणागति सुंदरकांड में वर्णित है तुलसीदास जी द्वारा, और गीता में भी ये अर्जुन की शरणागति ही हुई है। अर्जुन जब शरणागत हुए, नारायण जब नर के आगे सरेंडर किए हैं, तभी ये गीता का उद्देश्य पूरा हुआ है। गीता के बारे में हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। मैंने भी तमाम टीकाएं पढ़ी, सबको जाना, पहचाना, कोशिश की समझने की। समझते समझते पूरे 8 महीने मेरे को लगे इस संपूर्ण चर्चा को पूरा करने में। अब उस चर्चा का सार मैंने 7 श्लोकों में प्रस्तुत किया है। फिर से गीता 2:38, गीता 2:47, गीता 3:27, गीता 4:17, गीता 7:14, गीता 9:22, गीता 16:21 से 7, और आखिर में 8वां श्लोक जो महाश्लोक है गीता का, गीता 18:66। इसी में संपूर्ण गीता को समाहित करके आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और ये जीवन जो मानव जीवन का बना है, मिला है, बड़ा ही दुर्लभ मानव जीवन मिला है। ये गीता सर्व शास्त्र शिरोमणि है, इसमें कोई संशय नहीं है। गीता सर्व शास्त्र शिरोमणि है और ये केवल भारत का ग्रंथ नहीं, ये विश्व ग्रंथ है। इसमें किसी विशेष धर्म की बात नहीं की है। संपूर्ण से बड़ा धर्म मानव धर्म है जिसकी बात की गई है, और कर्म करने की अवधारणा पे आधारित है। ये पूरा मानव जीवन ही कर्म की अवधारणा पर आधारित है। कर्म, अकर्म, विकर्म, और 3 तरह के कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। इसको हमने बार बार अपनी चर्चाओं में समाहित करके सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश की। 54 भागों में मैंने गीता को जो बोला, 54 एपिसोडों में, अगर उसको हम एक जगह लाएंगे तो करीब 15 घंटे की लगभग मेरी चर्चा हुई है गीता पे। उसको मैं आज समराइज करके 25 मिनट के अपने इस व्याख्यान में 7 श्लोक में सिमट लाया हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सबके पास समयाभाव है। गृह कार्य नाना जंजाला, सब अपने अपने गृहस्थ जीवन के गृह कार्य में लगे हुए हैं। सबको अपने उदर पूर्ति करना है, अपने मानवीय संबंधों को सबको संभालना है। तो उसमें भी अगर प्रतिदिन अगर 10 मिनट मिल जाए तो गीता के 1-2 श्लोक की अर्थ सहित समीक्षा हो जाए, समझ हो जाए, और नहीं तो हफ्ते में बैठ के सुन लें, और नहीं तो मेरी चर्चा का कोई भी एक प्रकरण उसमें लगा करके आंख बंद करके भी उसका आनंद लिया जा सकता है, और इस तरह से अपने जीवन को भगवान से जोड़ा जा सकता है।
भगवान हर क्षण मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं, सबके साथ हैं। हम जो वाणी बोल रहे हैं वो भगवान की ही दी हुई वाणी है, और वो हमारे अंदर जो ऊर्जा संचरित हो रही है वो भगवान की दी हुई ऊर्जा है, तो सब उन्हीं का है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।